हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमने एक वीडियो बनाए हैं, एक सीरीज आपके साथ लॉन्च की है ताकि आप 2022 के हों, 23 के हों या 24 के हों, अर्थात आपको किसी भी वर्ष अगर कोई एग्ज़ाम देना है, खासतौर पे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो किस तरीके से आप देंगे या आपका क्या पैटर्न होना चाहिए तैयारी का, जिसमें आप फर्स्ट टाइम में पहली बार में अच्छे अंकों की प्राप्ति के साथ अच्छी रैंक को हासिल कर सकें। हमने अपने पहले पार्ट में या कहीं इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें हमने 2022 में किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए और 2022 की जो तैयारी है वो हम आपको किस तरीके से कराएंगे ये हमने आपको बता दिया था। अब हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2023 और 2024 में आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ समझ जाएंगे। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर आपने तो 2022 के वीडियो में ये बोला था कि 2023 का एक अलग आएगा और 2024 का एक वीडियो अलग आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने ये सोचा केवल 2 से 3 पॉइंट का ही बस अंतर होगा 2023 और 2024 में। तो क्यों हम आपका 1 से 2 घंटा अतिरिक्त और ले लें और अपनी क्लास या आपका टाइम वेस्ट करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसकी जर्नी तो लंबी है बट यहाँ टाइम की कमी है। आप भले 2024 में एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अभी से अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, अभी से आपने अगर अपने सब्जेक्ट्स को क्रमबद्ध रूप से तैयार नहीं किया, तो 2024 में यही लगेगा कि समय कम है। तो इसीलिए आपने पहला वीडियो देखा होगा, उम्मीद है उसे जरूर देखिए, तब आप इसे 2023 के पार्ट को देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको 2023 और 2024 के बारे में बताएंगे। तो एक एक करके हम यहाँ आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनना, एक ब्लैंक पेपर में आप इन बातों को लिख लेना, ठीक है। तो मैं आपको अपनी बातें बताऊं 2023 और 2024 की, इससे पहले आप सभी लोग यूपीएससी का टाइम टेबल किसी भी सामान्य अभ्यर्थी का कैसा होना चाहिए, उस टाइम टेबल वाला एक वीडियो आप जरूर देख लें। जैसे कि आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वीडियो की प्लेलिस्ट में, ये हमारा चैनल है श्री आईएएस एकेडमी का, यहाँ पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे होम वीडियोस, ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करना, प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आप ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो देखना है वो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, टाइम मैनेजमेंट से संबंधित मैंने एक वीडियो डाले हैं। तो यहाँ पे अभी दिया होगा, ये एक है, यहाँ पे 7 हैं। एसे राइटिंग बिल्कुल भी नहीं, हाउ टू यूज, हाँ यहाँ पे हाउ टू यूज श्री आईएएस एकेडमी के चैनल को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे यूपीएससी आईएएस एग्जाम, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे आपका कौन सा टाइम टेबल का। तो आप यहाँ पे टाइम टेबल का ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। हाउ टू यूज श्री आईएएस चैनल जो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये वीडियो जरूर देखना है। आप YouTube पे श्री आईएएस एकेडमी सर्च करेंगे, तुरंत हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे आपको श्री आईएएस एकेडमी चैनल में जाना है, ठीक है। कोई वीडियो को आपको ऐसे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे चैनल मिलेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करना। जो ही क्लिक करोगे होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के साथ ही यहाँ होम, यहाँ वीडियोस, यहाँ प्लेलिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट को क्लिक किया, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, आगे देखते जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। जब नीचे स्क्रॉल करोगे कि हाउ टू यूज श्री आईएएस एकेडमी चैनल, ठीक है, तो आपको उसी को क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आगे आए, ये आपको ग्रीन कलर में पहला वीडियो मिलेगा और इसमें क्लिक करने से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी लंबी यात्रा, मतलब 2023-24 की यात्रा तक आपको जाना है, तो वो यात्रा लेंदी ना हो, थकान वाली ना हो, इसके लिए ये टाइम टेबल जो मैंने आपको रिसर्च करके बताया था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है।
और जब आप ये टाइम टेबल देख लेंगे फिर उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आपको बेसिक से बताते हैं कि 2023 और 24 की तैयारी कैसे करनी है। और बेसिक से मतलब क्या है कि जिनको यूपीएससी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, ठीक है, वहां से आपको बताते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत ना आए। पहली चीज क्या कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें देश और दुनिया के, देश और दुनिया का मतलब कि देश के ही वो निवासी हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। बट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पेंसिल्वेनिया में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ा हुआ स्टूडेंट हमेशा आईएएस की रैंक में फर्स्ट आएगा। कभी गांव का भी लड़का आता है तो कभी शहर का भी लड़का आता है, कभी हिंदी मीडियम का भी आता है तो कभी इंग्लिश मीडियम का भी आता है ना। तो सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया है। बट इसमें दो लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक आपकी इंग्लिश और दूसरी आपकी हिंदी। हिंदी के आप अभ्यर्थी हैं और हिंदी इस समय मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी है और यूपीएससी में हिंदी को मरणासन अवस्था में पहुंचाने का जो सबसे बड़ा रोल अगर किसी एक का रहा है तो वो देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, हमारी स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी खुद की गरीबी का, और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर मैं रोल कहूँगा कि कोचिंग रहा भी है ना, स्कूलिंग रहा भी, हमारी सीखने की ना प्रवृत्ति का। कारण क्या है कि हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम जो पहले से चला आ रहा है उसी में चलते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम ये सीख सकते हैं और बहुत अच्छा सीख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का इतना बेहतरीन ज़माना है कि आप किसी भी स्किल को 3 मंथ में सीख सकते हैं। छोटी सी मैं बात बताऊं, मैंने ना तो कोई एमबीए किया है, ना ही कोई साइंस की क्षेत्र में कोई डिग्री ली है, ना ही एडिटिंग का मेरे को कोई काम आता था, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही डिजिटल टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा अवेयर हूँ। बट नंबर 1 का बिजनेस करता हूँ इंडिया लेवल पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन ऐप और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है सब आता है, कैसे वीडियो एडिटिंग करना है ये भी आता है, कैसे मैगजीन को बनाना है ये भी आता है। और ये कहीं से नहीं सीखा, केवल और केवल जो चीज़ मुझे नहीं आती थी कि कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैसे पीडीएफ बनाते हैं, तुरंत यूट्यूब पर गया, डाला हाउ टू क्रिएट पीडीएफ, कुछ भी उटपटांग, हाउ टू क्रिएट हिंदी टाइपिंग, हाउ टू क्रिएट, कुछ भी डाल दो यूट्यूब पे, सब कुछ उसने मुझे सिखा दिया। हाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर दिस, हाउ टू क्रिएट विंडोज 10 अपडेट, हाउ टू क्रिएट फलाना लैपटॉप, हाउ टू क्रिएट वाईफाई सिस्टम, सब कुछ सीख गया। और आज स्थिति ऐसी है कि मैं खुद से एडिटिंग कर लेता हूँ, खुद से ये डेकोरेशन कर लेता हूँ, खुद से ये फाइल बना लेता हूँ, खुद से आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, खुद से सब कर लेता हूँ। मतलब 600 लोगों का अकेले मैं काम कर लेता हूँ। सोच सकते हो ऐसा क्यों? मैंने जन्मजात तो नहीं सीखा, ना ही मेरे को टेक्नोलॉजी आती थी। 2014 तक मैं YouTube और ये कुछ भी यूज़ नहीं करता था। पहला मेरा फेसबुक में अकाउंट बना है 2016 में, 2016 में बना था और 2021 के में भी शायद फरवरी में ये अकाउंट मैंने बंद कर दिया था फेसबुक में। इस समय मेरा कहीं पे कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन अब बहुत जल्द फिर से अकाउंट मेरे बनने वाले हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और यहाँ तक कि आपके इंस्टाग्राम पे। और वो मेरे खुद के नहीं होंगे, वो सारे के सारे श्री आईएएस एकेडमी के होंगे। ठीक है, खुद का मैंने कुछ नहीं किया, ये सीखा मैंने। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं आता, ये मेरी गारंटी है, आप सब सीख जाएंगे। लेकिन मैं आज जो बातें बताऊंगा ये ना तो कोई कोचिंग से इंस्पायर होंगी, ना ही किसी टॉपर से इंस्पायर होंगी, ये रियलिटी होंगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो आप आईएएस बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आपने मेरी बातें मान ली तो 2023 में और 2024 में जब भी आप एग्जाम देंगे यूपीएससी में फर्स्ट बार में
फर्स्ट टाइम में हिंदी मीडियम की फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, या फिर आप किसी भी अटेम्प्ट में हो लेकिन आप हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी, क्योंकि आपको खुद ही लगेगा कि हाँ लॉजिकल चीजें हैं, फालतू की बकवास नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जितनी भी बातें बताएंगे इनमें पैसे का कोई संबंध नहीं है। ये मत सोचना कि हम 23-24 वालों को कराएंगे तो कुछ पैसा ऐसा लेंगे, कुछ भी नहीं। हालांकि 24 के बच्चों के लिए हम कैंपस या हॉस्टल की सुविधा शुरू करेंगे, हालांकि ये सुविधा तो हमारी 2022 के बच्चों से ही शुरू हो जाएगी, जिसको हम कोर ग्रुप नाम दे रहे हैं कि अपने इस कोर ग्रुप के माध्यम से तैयार करेंगे। कोर ग्रुप का क्या वीडियो है, क्या इसका क्राइटेरिया है, वो आपको वहां पता चल जाएगा, लेकिन ये अभी केवल 2022 के बच्चों के लिए होगा, थोड़ा बहुत 23 के, जो 24 के देंगे उनको 24 के पहले यानी कि 23 में हम कोर ग्रुप में शामिल करेंगे। ठीक है, तो अभी उनको चिंता नहीं करना है। आप जहां पे भी हैं, देश के सुदूर पूर्व में, सुदूर दक्षिण में, कहीं पर भी आप निवास कर रहे हैं, कोई आपको परेशानी अभी नहीं होनी चाहिए। आपको जितनी भी श्री IAS एकेडमी से क्लासेस मिलेंगी वो आपको 2 जगह पे मिलेंगी। एक तो गूगल मीट पे आपको ऑनलाइन मिलेंगी। ऑनलाइन कब आती है कब नहीं आती इसका भी कोई टाइम तो फिक्स नहीं है, बट ये है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाता है कि कौन सी क्लास कब आनी है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा टेलीग्राम पे कैसे जाएं, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ऐसे ओपन करना, आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप यहाँ पे ऐसे ही इस एकेडमी को ओपन करेंगे तो ये आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है, होम पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट को क्लिक करना। जो ही अबाउट को क्लिक करोगे ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे लिंक्स होगी टेलीग्राम चैनल की, ऐसा टेलीग्राम लिखा होगा, इसको आप क्लिक कर देना। जो ही क्लिक करोगे या तो टेलीग्राम पे खुलेगा या तो गूगल क्रोम पे, उसको क्लिक कर देना और वहां से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और वहां पे यहाँ नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, आप ज्वाइन कर लेना। फिर जो भी आपको क्वेरी हो वो यहाँ पे पूछना, हमारी टीम आपको सारे उत्तर देने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आप एक तरीके से ऐसा काम करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे की चीज़ें की, कि इसके अलावा आपको जो गूगल पे क्लास होगी ऑनलाइन वो 24 घंटे के अंदर अंदर यूट्यूब पे भी पब्लिश कर दी जाएगी, सेम टू सेम वही, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही होती है। जैसे ये क्लास अभी रिकॉर्डेड है, ये गूगल मीट पे नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो आपको वहां पे वो रिकॉर्ड करके दे दी जाएगी, तो आपको परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। समझ गए? और आप अगर ये नित्य क्लास कवर करते रहेंगे तो ऑलरेडी बहुत कुछ आपका अपने आप ऑटोमेटिक 23-24 तक कवर हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है, आप ये चीज़ें तो कराओगे, हमें फ्री IAS एकेडमी कराओगे पूरा। श्री IAS एक तरीके की फ्री IAS एकेडमी है, जीवन में आपसे कभी चमन्नी भी हम नहीं लेंगे किसी भी चीज़ का, उल्टा हम आपको दे सकते हैं। ये बात अलग है कि अभी विगत कुछ दिनों से कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ भ्रम आ गया कि श्री IAS एकेडमी ने अपनी पॉलिसी बदल दी। मतलब श्री IAS एकेडमी पहले सब्सक्रिप्शन, शेयर, लाइक ये कुछ नहीं चाहती थी, बट अब चाहने लगी है। तो मैं फिर से इस डाउट को क्लियर कर दूं कि श्री IAS एकेडमी ना तो उस समय सब्सक्रिप्शन चाहती थी, ना आज चाहती है, ना लाइक चाहती है। मैं कभी भी आपको कहता हुआ नहीं मिलूंगा। हमारी टीम में जो लोग हैं वो आप ही की तरह एक सामान्य स्टूडेंट हैं, और उन सामान्य स्टूडेंट की खास बात यह है कि वो मुफ्त में हमसे कुछ नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि थोड़ी सी वो मेहनत करें, और मेहनत करके वो अगर कुछ कमा ले रहे हैं तो वो मेहनत का खाना चाहते हैं। जैसे एक वर्ड आता है ना, गंदा सा वर्ड है, उस वर्ड को मैं उपयोग नहीं करूंगा, वो वैसी कमाई नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए, उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए हमने उनको अपनी टीम मेंबर में रखा है। तो वो आपको शेयर करते हैं, जो भी हमारी लिंक है, हमारे चैनल हैं, वो MCQ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बदले में जो भी हमें ऑनलाइन इनकम होती है यूट्यूब के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, वो सारी की सारी इनकम हम उन सब को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसका जैसा वर्क था। हमें उसमें चवन्नी नहीं चाहिए होती है, अलग से एक्स्ट्रा हम उन्हें और मदद कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज को हमारी कोचिंग से ऐड मत करिए। ठीक है, ये पैसा उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। समझ गए? इससे उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और उनको किसी के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर अपनी हम दुकान खोल के बैठ रहे हैं, ठीक है,
किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, ना आपसे ना किसी से, तो क्या जाता है इसमें। यूट्यूब जब सबको बांट रहा है, हमको भी बांट देगा, हम भी ले लेंगे, तो ये काम उनका है, ठीक है। तो इसलिए उसमें डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि 23 और 24 के बच्चों को क्या क्या करना चाहिए। पहले बात करेंगे 23 की और फिर थोड़ी सी बातें 24 की होंगी जो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो 23 के बच्चों को सबसे पहले 2 काम करने हैं। पहला, उनको दिमाग में ये फिक्स कर लेना है कि उनको ऑप्शनल क्या लेना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा, सर ऑप्शनल कौन सा लें, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो लें, या जिसमें रैंक बनती है वो लें, या फिर जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं वो लें। तो देखिए, रैंक वाला लें या नंबर वाला लें, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी उसमें अभिरुचि है कि नहीं है। सपोज करो रैंक अगर एक वर्ष 2020 में हिंदी लिटरेचर में आ गई तो आप सोचो हिंदी लिटरेचर ले लिए। 2021 में अगर रैंक हिस्ट्री में आ गई तो आपने हिस्ट्री फिर ले लिया। 2022 में अगर सोशलॉजी में आ गई तो आपने सोशलॉजी ले लिया। 2023 में तो आप ही देंगे, मतलब सोशलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मतलब इन्हीं 3 के चक्कर में आप पागल हो गए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके दिमाग में ये क्लियर ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है। और कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हिंदी लिटरेचर का जो कोर्स है वो 3 महीने में हो जाता है, सोशलॉजी का जो कोर्स है वो 2 महीने में हो जाता है, PSIR का जो कोर्स है वो 6 महीने में होता है, हिस्ट्री ऑप्शन का जो कोर्स है वो 9 महीने में होता है। तो एक काम करते हैं, हम 2 महीने और 3 महीने वाला ले लेते हैं। ऐसी गंदगी और ऐसी बेहुदी हरकतें यूपीएससी में मत करना। यूपीएससी बहुत ही माइंडफुल और मीनिंगफुल एग्जाम है। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी की चौपतियां नहीं है कि 2 महीने पढ़ लेंगे तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे आएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जिस मूर्ख ने ऑप्शनल पढ़ा दिया या जिस ज्ञानी ने आपको ऑप्शनल पढ़ा दिया, मूर्ख और ज्ञानी मैं दोनों इसलिए बोलता हूं क्योंकि कुछ हैं ऐसे जो ऑप्शनल को अपनी दुकान बनाकर रखे हुए हैं। ज्ञानी जो हैं वो आपको रियल में बता देंगे, भाई इतने दिन का ऑप्शनल है, पढ़ना है तो पढ़ो। मूर्ख आपको ये ड्रामा बताएंगे 2 महीने में ऑप्शनल खत्म। मेरे से अगर आप कह दो कि हिस्ट्री ऑप्शन कितने दिन में खत्म कर दोगे तो मैं कह दूंगा 2 दिन में। सही है, आधे दिन में मैंने गांधी को पढ़ा दिया, पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म हो गया। आधे दिन में मैंने आपको एंसेट वगैरह पढ़ा दिया, अगले 2 आधे दिन में वर्ल्ड और मेडवल पढ़ा दिया, खत्म हो गया आपका। लेकिन फिर वही है, मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और यूपीएससी आपसे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए, हर एक चीज का प्रोसेस होता है। अगर एक माँ को किसी बच्चे को जन्म देने में 9 महीने लगते हैं तो उसको 6 महीने में निकाल लोगे तो आप परिपक्व होगा। इसीलिए अगर आप लंबी जर्नी की तैयारी करते हो या 2022 के बच्चे जो लंबी जर्नी की तैयारी करते हैं तो वो ऑप्शनल सोच समझ कर लें। बाकी ऑप्शनल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए। ऑप्शनल का वीडियो हमारा आएगा, वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। और बताया भी मैंने ऑप्शनल का मतलब क्या होता है। लेकिन इतनी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सोच समझ के इत्मीनान से जो आपको अच्छा लगे, भले ही बैकग्राउंड आता हो या ना आता हो, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो लें। बेसिक तौर पे हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं और हिस्ट्री पढ़ाने के पीछे हमारे बहुत सारे तर्क हैं। इसलिए नहीं कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं आपसे कहूंगा हिस्ट्री लो। और एक और बात, ये हिस्ट्री का भ्रम आप दिमाग से हटा दें कि उसमें काफी घटनाएं और काफी तथ्य याद करने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। और एक और भ्रम आपका दिमाग से निकाल देना चाहता हूं कि अगर आप हिस्ट्री नहीं भी लेंगे तो लगभग 80% हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नहीं तो GS1 आपका नहीं होगा, नहीं तो आपका एसे नहीं होगा, और नहीं तो आपका एथिक्स भी नहीं होगा। इन तीनों से इसका संबंध है हिस्ट्री का। और एक और बात बताएं कि 80% तो छोड़ो, GS1 से GS2 में भी इसके पोर्शन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहां तक कि GS3 में भी, सिक्योरिटी के रीजन में भी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। तो इसीलिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो अंकों में बढ़ोतरी कर देता है। हिंदी इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू में आपकी ऐसी तैसी कर देगा। बेसिक तौर पे कभी आपने साहित्य पढ़ा नहीं है, साहित्य की समझ नहीं है, आपको कविताएं नहीं आती हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन लोकोक्तियां, पंक्तियां नहीं आती हैं, तो आपके लिए फिर हिंदी उतनी ही जटिल है। और उन बच्चों के लिए हिंदी एक अभिशाप है जिनकी वर्तनी बिल्कुल नहीं सही है, उनके लिए तो हिंदी अभिशाप है।
कि अगर आपकी वर्तनी नहीं सही और आप हिंदी ले लेते हो और फिर हिंदी गलत करके लिख के आते हो तो एग्जामिनर का खून खौलता है और फिर वो आपको अंक नहीं देता है। तो इसीलिए सोच समझ कर हिंदी लें या सोच समझ कर अदर कोई सब्जेक्ट लें। हिस्ट्री का सीधे सीधे रिश्ता कई सारे पेपर से हो जाता है और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है तो ये मानकर चलना GS1 फिर आपको तैयारी नहीं करना है। और अगर आप GS1 में ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, कारण अधिकांश क्वेश्चन हिस्ट्री और सोसाइटी के सिमिलरिटी से हो ही जाते हैं और एक समझ बन जाती है। हिस्ट्री हमारे लिए इसलिए भी कंपलसरी हो जाती है क्योंकि हमें पूरे के पूरे नॉलेज को एक साथ कॉम्प्रीहेंड कर देती है और एक सूत्र में बांधकर सारी घटनाओं को फिर अंदर कवर कराती है। सोचो, अगर आपको हिस्ट्री पता है तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप पता चल जाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन अपने आप पता चल जाएगी, सोसाइटी के रिफॉर्म पता चल जाएंगे, एथिक्स के मैनर्स पता चल जाएंगे, केस स्टडी पता चल जाएगी, करंट अफेयर्स में रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन सब पता चल जाएगा। तो सबसे वैसे इसका संबंध है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी ऑप्शनल नहीं चूज किया वो हिस्ट्री ले लें। और रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री मैं फ्री पढ़ाता हूं, ठीक है, सब कुछ फ्री, ठीक है। ऑप्शनल अगर आप हिंदी लेंगे तो आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं हिंदी की, या आप महानतम मूर्ख इंसान हैं। अगर आपके दिमाग में, देखो मैं कड़वी बात बोलता हूँ लेकिन रियलिटी बोलता हूँ, चाहे आप 3 साल बाद फेल होके मेरे पास आके बोलना या 2 साल बाद फेल होके बोलना, अगर आपने हिंदी ली है, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है, उसका एक अच्छा कोच, एक अच्छा टीचर आपके साथ नहीं है, आपके आंसर वो इवेल्युएट नहीं कर पा रहा अच्छे से, आपकी कॉपी नहीं चेक कर पा रहा है, तो आप ये मानिए आप भ्रम की अवस्था में जी रहे। कुछ बच्चे मेरे को बताते हैं कि मेरे पास विकास दिव्य कीर्ति सर के हिंदी के वीडियो रिकॉर्डेड हैं, है ना। भाई साहब, आप विकास दिव्य कीर्ति सर के नहीं, यूपीएससी के हिंदी के रिकॉर्डेड वीडियो भी रख लोगे ना तो अचार रखने के काम आएंगे, वो खाना नहीं बन सकता कभी, समझ गए। तो इसलिए किसी का रिकॉर्डेड वीडियो से केवल आप क्लास कर लें, यह आपका भ्रम है। आप तैयारी करें, थोड़ा पैसा वहां पे इन्वेस्ट करें, और नहीं कर सकते तो वो रिकॉर्डेड वीडियो तो देख लें, लेकिन फिर हिंदी के लिए एक अच्छा टीचर भी ढूंढ लें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पैसा नहीं है, दिक्कत है, तो वही बात है ना, जब फिर पैसा नहीं है तो महत्वाकांक्षाएं अपनी कम कर दो। हिंदी किस पंडित ने आपसे कहा था या किस पुरोहित ने आपसे कहा था कि हिंदी ही लेना? और आपकी जन्मजात हिंदी तो थी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी लिया या कोई अदर सब्जेक्ट लिया। अगर है तो बात अलग है, उसकी बात अलग है, फिर आप ले लीजिए, लेकिन ऑप्शनल चूज करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। हिस्ट्री आप लेंगे, हम आपको सब कुछ फ्री पढ़ाएंगे, खुद आपके आंसर चेक करेंगे, खुद आपको सारी चीज़ें बताएंगे और आपको अच्छे तरीके से कहानी की तरह कवर करा देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल हिस्ट्री खराब पढ़ाता हूँ तो एक बार जाइए यूट्यूब पे, ठीक है, आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट है हमारी, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको देखो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी लेट्स क्रैक आज़ादी, थोड़ा और ऊपर जाइए, यहाँ पे आपको ये 12 वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री के मिल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। आप या तो आगे थोड़ा जाएंगे तो आपको मॉडर्न इंडिया की यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडर्न इंडिया मैंने कहाँ कवर कराया। हाँ, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल है तो यहाँ पे मेडवल इंडिया, सॉरी यहाँ पे मेडवल इंडिया को तो नहीं पढ़ाना है मुझे, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताना है आपको। एंशिएंट, ये मॉडर्न इंडिया, लगभग 25 वीडियो के आसपास मॉडर्न इंडिया में हैं। आप यहाँ पे देख लेंगे, समझ जाएंगे कि सच में मॉडर्न इंडिया मैंने कैसे पढ़ाई। हालांकि वॉइस यहाँ पे थोड़ी सी स्लो रही है, कारण यहाँ पे माइक थोड़ा दूसरा था, सिस्टम पुराना था, अब सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, ठीक है। तो उनको हम फिर से ही कवर कराएंगे, तो आप वहाँ पे जाके ये सुन सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल वास्तव में है क्या चीज़ और कैसे कवर करना होता है। उसमें आप ये मान के चलो कि 500 अंकों में 50 अंकों का तो पेपर पहले से ही आउट होता है, ठीक है। और बाकी जो आपके 450 अंक बचते हैं, उन 450 अंक में अगर आप मेरे से मेहनत कर लो तो जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड पेपर में, वो पूरे के पूरे मैं आउट करा दूंगा और अच्छे से आप लिखाएंगे और बेहिचक ढंग से 380 पे पहुंचाने की रिटन गारंटी दे सकता हूं, बशर्ते आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार बैठे रहें, आंसर राइटिंग करने को बैठे रहें, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शनल का जब वीडियो आएगा तो वहां पे हम इन चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बेसिक तौर पे बताते हैं कि 2023 के बच्चे को 24 के बच्चों को कॉमन तौर पे अभी क्या क्या करना चाहिए, ठीक है।
पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि एनसीईआरटी मतलब यूपीएससी के लिए जो एनसीईआरटी है, अब एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे यूपीएससी बुक पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़े, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ये आपका यहाँ पे श्री आईएएस एकेडमी का ग्रुप है, ये है आपका यूपीएससी बुक पीडीएफ, ठीक है। इस ग्रुप पे जुड़ें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो वहाँ पे आप इसकी लिंक मांग सकते हैं। यहाँ पे लगभग हमने 4000 से ज़्यादा बुकलेट प्रोवाइड करा रखी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। इसी में एनसीईआरटी भी आपको सारी मिल जाएंगी, न्यू और ओल्ड दोनों। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीबी है ना, दिक्कत है, मुफलिसी है, तो आप हमसे न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी यहाँ पे मांग सकते हैं। सबसे पहले आप एक एक करके 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें। ओल्ड एनसीईआरटी में आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है और आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। समझ में नहीं आएंगी पहली बार में, लेकिन फिर भी इनको पढ़ना है स्मूथ तेजी से, ठीक। इसके बाद आपको न्यू एनसीईआरटी जो भी है इनको भी खत्म कर देना है। जब आप ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना, कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स भी बनाने हैं क्या, हाईलाइट भी करना है, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी, ये भ्रम है हमारे देश में कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि उसका क्वेश्चन आते हैं। आज एनसीईआरटी में जितना जो कुछ लिखा है वो अच्छी किताबों में या हमारी क्लास में कंपाइल करा दिया जाता है, तो इसलिए इस चक्कर में मत पढ़ना कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हमें नोट करना है, ठीक है। वो हम आपको कवर करा देंगे अपनी रेगुलर क्लास में। आपको एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए है ताकि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए, दूसरा बुक पढ़ने की हैबिट बन जाए, और जब एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे इतनी ढेर सारी, तो धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। आप गांव की लैंग्वेज से सिटी की और इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज की ओर कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। साथ ही आप जब छोटी छोटी चौपतियां खत्म करेंगे 40-40 पेज, 45-45 पेज की, तो एक बुक की हैबिट लग जाएगी और ये छोटी छोटी किताबें फिर आपको धीरे धीरे बड़ी किताबों की ओर अग्रसर कर देंगी, समझ गए। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड एक बार पूरी की पूरी पढ़ डालनी है, कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन पूरी की पूरी एक एक लाइन सब कुछ पढ़ डालना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पूरी की पूरी जब लाइन आप एनसीईआरटी की पढ़ डालेंगे, ठीक, आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी करते समय आप लोगों को 23 और 24 के बच्चों को साथ ही साथ हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस जो रात को 8 से 10 बजे के मध्य आपको मिलेंगी प्रीलिम बूस्टर की, वो आपको देखनी है। दूसरा, आपको डेली जो एडिटोरियल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री आईएएस एकेडमी का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे हम डेली आपको एडिटोरियल शेयर करते हैं, सुबह सुबह आपको सारे एडिटोरियल मिल जाते हैं हिंदी के, ठीक है। इन हिंदी के सभी एडिटोरियल को पढ़ना है, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन इनसे अच्छे अच्छे शब्द निकालने हैं। जैसे यहाँ से व्याख्यान निकाल लिया, स्नातक कक्षाएं निकाल ली, ठीक है, सहानुभूति पूर्वक वर्ड निकाल लिया कि ऐसे लिखा जाता है। इन जटिल जटिल शब्दों को निकाल के या तो इनका गूगल पे अर्थ चेक करो, ठीक है, इनका गूगल पे जाके अर्थ चेक करो, और या फिर इनको लिख के एक कॉपी में बना लो, और जब लगभग 50 से 60 शब्द हो जाएं, इनकी फोटो खींच के हमारे पास भेज दो A4 पेपर का, और जो जो शब्द ना समझ में आए उसमें गोला लगा दो, मैं उसके आपको एक एक अर्थ बता दूंगा, और फिर उन एक एक शब्दों को अपने आंसर में लिखने की कोशिश करो। आंसर राइटिंग आप तुरंत नहीं कर पाओगे, इसलिए परेशान मत होना पहले दिन से, है ना, लेकिन सोचो कि सामने वाले ने जो आंसर लिखा है कैसे लिखा है। और एक काम और करो कि जो बच्चे आंसर राइटिंग अभी कर रहे हैं उनकी आंसर राइटिंग चेक होने के बाद का वीडियो देखो, जिसको हमने मेंस बूस्टर आंसर राइटिंग सीरीज के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेंस बूस्टर नाम की ये सीरीज चलती है, मेंस आंसर सीरीज, ठीक है। इस आंसर सीरीज पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 इनको जरूर देखो, भले आपने नहीं लिखा है, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आंसर में कितनी गलतियां हैं और कितनी अच्छाइयां हैं। जो गलतियां हैं वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे और दूसरों की गलती से सीख जाओगे या सीख जाओगी कि अच्छा यूपीएससी में आंसर ऐसे लिखा जाता है, समझ गई। तो ये आप जब करेंगे प्रोसेस तो बहुत
फायदा मिलेगा। धीरे धीरे प्रोसेस है, लेकिन ये आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ये क्रमबद्ध चीजें हैं। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, डे बाय डे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है सारे के सारे। हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, हार्ड कॉपी अगर आपको मिलती तो वो भी पढ़ लेना, लेकिन डेली का डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ ले रहे, आपने ये बेसिक चीजें कर ली, साथ ही साथ जब हम जनवरी में 16 जनवरी से फाउंडेशन कोर्स शुरू करेंगे तो आप उस फाउंडेशन कोर्स को भी कवर करते चलें। वो फाउंडेशन कोर्स हमारा लगभग 9 से 10 महीनों का होगा और उस फाउंडेशन कोर्स में हम आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 को मेंस के लेवल पे कवर कराएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि ये फाउंडेशन कोर्स क्विक एंड फास्ट मोड में 2022 के पहले भी कवर हो जाएगा, जो अभी हमारी सीरीज चल रही है। तो अभी जो जैसे सीरीज चलती है, जैसे अभी टुकड़े टुकड़े में आपको वीडियो मिलते हैं। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में वीडियो मतलब जैसे आपको मान लो यहाँ पे एक वीडियो ये मिला कि एथिक्स से संबंधित आपको ये वीडियो कल पब्लिश किया गया भावनात्मक समझ को लेके। ठीक है, तो आप इसको देख लें, आप एथिक्स की जो क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं उनको देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, प्रोमो वगैरह, और इनको देखते हुए भी कुछ बेसिक नोट्स अभी से बनाते चले। समझ रहे? तो आपका क्या होगा कि एक तो पूरी प्रिपरेशन रहेगी कि हाँ कभी भी एग्जाम हो जाए मैं दे दूंगी। कारण ये है कि एथिक्स का ना तो ये वर्ड बदलने वाले हैं, ठीक है, ना ही कुछ बदलने वाला है। और रही बात अगर कुछ बदलता भी है, चाहे करंट हो कुछ भी हो, तो बदल जाने दो। अगर बदलने के चक्कर में पड़ोगे कि 2022 का करंट क्यों बनाएं, 2021 का करंट क्यों बनाएं, 2023 से ही बनाएंगे, तो आप मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि वर्ल्ड बैंक कभी नहीं बदलेगा, यूएन कभी नहीं बदलेगा। अगर बेसिक चीजें आपने अभी यहीं से सीख ली तो आगे बस थोड़ा अपडेट ही करना पड़ेगा, थोड़ी सी ऊपर से पॉलिसी करनी पड़ेगी, पेंट करना पड़ेगा। मकान तो पहले से बना होगा ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग तो पहले से ही बनी होगी, तो बस इस मकान में बस सिर्फ पेंट करना है, कहीं दरवाजा सुधारना है, कहीं छत बनवानी, कहीं कुछ करना है, तो कम मेहनत लगेगी। और उस कम मेहनत में आप अपने आप को क्विक फास्ट रिवाइज कर सकोगे हर एक सब्जेक्ट। कारण अभी से सारे नोट्स बने होंगे, सिनॉप्सिस बने होंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारी यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाके, ठीक है, टाइम टेबल तो मैंने बता दिया, वो टाइम टेबल आपको करना है। यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट ऐसे कुछ मिलेंगे, ठीक है, जो आप कर रहे हैं यहाँ पे वो करें, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके आपको 2-3 काम करने। क्या करने? पहले आपको मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट देखनी है, 8 इसके वीडियो देख के इसके सिनॉप्सिस आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे हमसे मांग सकते हैं या पर्सनली मांग सकते हैं, हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप उसको देख देख के जो जो उसमें पॉइंट हाईलाइट हैं केवल उसके नोट्स बना सकते हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जब आपका मॉडर्न इंडिया हो जाए इसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। 9 पार्ट हैं, पूरी इंडियन इकोनॉमी आपकी ट्रेडिशनल कंप्लीट हो जाएगी। इसके भी आप हमसे नोट्स मांग सकते हैं। आप कोई भी प्लेलिस्ट में अगर नोट्स है तो उसके नोट्स आप हमसे पीडीएफ कभी भी मांग सकते हैं टेलीग्राम पे, चाहे वो वीडियो 4 महीने पहले की हो, साल भर पहले की हो, 2 साल पहले की हो, आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका वीडियो हमसे मांग लीजिए, पीडीएफ मांग लीजिए, ठीक है। साइंस टेक का वीडियो देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर की ये सीरीज देख लीजिए, ठीक है। आप इंडियन पॉलिटी की क्लासेस देख लीजिए, ये एनवायरनमेंट की क्लास देख लीजिए, और इंडियन पॉलिटी के मतलब 13 ये 12 कितने वीडियो हुए गए आपके? 12-13 25 वीडियो ये हो गए। 25 वीडियो के बाद आर्ट एंड कल्चर के 6 31, 31 और 3 34, और 34 और 9 43, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के 34 और 8 कितने हो गए? 8-4 12, ठीक है। यानी कि 42 वीडियो और 5 आपके ज्योग्राफी के 42-5 47 वीडियो। 47 वीडियो अगर आप ये देख लेंगे तो बेसिक आपका जो डर होता है ना कि अरे शेयर मार्केट क्या है, फलाना क्या है, ये आर्ट एंड कल्चर में आर्ट क्या है, ये क्या चीजें, वो कवर हो जाएंगी। और इन 42 के अगर आपने नोट्स बना लिए तो यकीन मानो कि 2023 में जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होंगे ना तो 90% कोर्स आपका तैयार होगा, और ये 90% कोर्स आपका लगभग 90 बार रिवाइज हो चुका होगा। केवल और केवल फिर अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा,
तो आप अपने इन 2 से 3 महीने में या 5 से 6 महीने में ये 42 वीडियो पूरे कवर कर डालो। 42 वीडियो अगर आपने कवर कर लिए, इनके आपने नोट्स बना लिए हैंड रिटन, तो यकीन मानना आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एडिटोरियल आप पढ़ते ही हो, एनसीईआरटी कवर हो ही चुकी है, हिंदी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और एक काम और कर सकते हो या कर सकती हो कि आप हिंदी की डेली अगर राइटिंग खराब है तो सुलेख लिखो 1 से 2 पेज। ठीक है, सुलेख कैसे लिख सकती हो? सुलेख ऐसे लिखो कि मान लो कोई आपको ये आर्टिकल मिला, ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर का आपको ये आर्टिकल, 1 मिनट रुकना, हाँ, ये न्यूज़पेपर का आपको आर्टिकल मिला, ठीक है, सपोज करो इतना बड़ा आर्टिकल ये मिला, तो आपने डिसाइड कर लिया कि इसके 1 2 3 पैरा को मैं लिखूंगी और देख देख के लिख डालो, देख देख के सुलेख। तो इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, स्पीड आ जाएगी, हिंदी आपकी मजबूत हो जाएगी। देखो, बेसिक चीजें गलती नहीं करना है। अगर आपकी कितना भी नॉलेज हो और वर्तनी नहीं सही है तो नंबर बिल्कुल नहीं देगा। तो इसीलिए बेसिक काम अभी से कर लो। और एक बात इसलिए मैं कह रहा हूं लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज देख लो, क्योंकि सोचो अगर आपने इकोनॉमी आप पढ़ ली, शेयर मार्केट आपने पढ़ लिया, मुद्रा बाजार पढ़ लिया, पेमेंट बैंक पढ़ लिया, बैंकिंग सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया, शेयर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। फिर आप जब बाहर घर के निकलोगे ना, अखबार आपने उठाया, न्यूज़पेपर, पता चला अच्छा ये बात है, यार ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। आपने मान लो साइंस टेक के 3 वीडियो देख लिए, आपको पता चलेगा अच्छा स्पेस का मतलब ये होता है, ऐसे रॉकेट जाता है, ऐसे नीचे आता है, ऐसा ऑर्बिट होता है, ऐसे मंगलयान जाएगा। तो ये चीजें आपको हुकिंग टैग के माध्यम से बार बार इनसे लिंक करा देंगी, ठीक है। आपने अगर मेंस के कुछ टॉपिक कवर कर लिए, जैसे एथिक्स की आपने क्लासेस 10 कवर कर ली, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस कवर कर ली। आप वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब वो तो ऑप्शनल है, उसको जीएस के लेवल पे जब कराएंगे तब उसे करना, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी कर लो, क्योंकि ऑप्शनल और जीएस में बस थोड़ा अंतर होता है। लेकिन ये है कि आप अगर ऑप्शनल वाली वर्ल्ड हिस्ट्री कर लोगे तो आपकी गहराई आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ना, एथिक्स और एसे में आप बहुत कुछ लिख लेंगे, क्योंकि शुरू के कई सारे चैप्टर एथिक्स में जो आप पढ़ते हो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, ठीक है। प्रबोधन, पुनर्जागरण, विचारक, रूसो, कांट, ये सब आपको वहां मिलेंगे। तो आप यहां से इन क्लासेस को एक्सेस कर लें। जैसे आप यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री की कर लें, 11 एथिक्स के वीडियो कर लें, और फिर जो एथिक्स हमारी चल रही उसको कर लें। संडे को बैठ के ये सोचें कि चलो एक एक ऐसे सुनेंगे, भले ही ना लिखो लेकिन सुनेंगे। सुनने से क्या होगा कि आपकी प्रवृत्ति काफी डेवलप होगी। खाली बैठे हो, समय फिर भी बच रहा है, वैसे तो समय बचेगा ही नहीं, अगर मान लो समय फिर भी बच रहा है आपके पास, तो आप कुछ मत करो, केवल और केवल आंसर राइटिंग सुन लो सबकी पुरानी। पहले तो नए इतने आते रहेंगे कि पुराने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना अगर फिर भी बच रहे तो आंसर राइटिंग 2.0 के 333 वीडियो सुन लो। इतना अगर आपने कर लिया ना तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा एग्जाम क्रैक करने से, कोई नहीं रोक पाएगा। और हम जब आपको कोर ग्रुप बनाएंगे तो वहां ये सारी चीजें जबरदस्ती करवाएंगे, जबरदस्ती। एक एक बच्चे की होमवर्क डायरी रोज चेक होगी कि आपने इतना किया कि नहीं किया। और कोर ग्रुप में यही होने वाला है जो भी 2022 के बच्चों के लिए बनेगा, उसमें होमवर्क की पूरी एक डायरी होगी। वो बाकी कोर ग्रुप का आप एक वीडियो देखिएगा, वहां पे हम आपको बताएंगे। तो इतना काम अगर आप कर लेते हो, इससे बेहतरीन तैयारी का सरल तरीका यूपीएससी की तैयारी का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको भी परेशान नहीं होना, भड़बड़ाना नहीं है, जितनी चीजें वहां से चलते रहना है। रही बात आंसर राइटिंग लिखने की, तो अभी 2 से 3 महीने कुछ मत लिखना। कारण ये है कि अभी आपके अंदर कुछ भी नहीं है, पहले सीखो। देखो, जब हमारे अंदर स्टोर होता है ना सब कुछ, जब खूब ज्यादा स्टोर होता है, सन के अंदर क्या खास बात है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, तभी तो बाहर निकल रही इतनी ज्यादा हाई लेवल पे। मैं पिछले 10 वर्षों से अगर मैं कहूं यूपीएससी की फील्ड में, बाकी 15 वर्षों से बैक में मैं हर एक चीज को स्टोर कर रहा था, चाहे धर्म की पुस्तक हो, पॉलिटी की पुस्तक हो, हिस्ट्री की पुस्तक हो, कोई भी किताब हो, यहां तक कि यूपीएससी से संबंधित जितने भी ब्लॉग्स होते हैं उन सबको स्टोर कर रहा था। और स्टोर कर लिया, खूब ढेर बन गया, तब आज बिना किताब के, बिना किसी चौपतिया के आपको बताता रहता हूं।
शब्दावलियां अच्छी आती रहती हैं, हिंदी की वर्तनियां अच्छी आती रहती हैं, बोलने की शैली अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले हमने समुद्र की तरह हर एक चीज को अपने अंदर समाहित किया, फिर हमने ये कहा कि चलो अब हम निकालें। तो अगर आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जो जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो करते रहेंगे, तो आपको लगेगा रोज ताजे हो। क्योंकि सोचो, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो एक आप बासी रोटी की तरह हो गए। कारण क्यों? क्योंकि करंट में कोई घटना घटी आपको पता ही नहीं है, करंट में न्यूज़पेपर में कुछ घटना घट रही है आपको पता ही नहीं है। आप इसलिए नहीं तैयार कर रहे हो क्योंकि आपको 23 में देना है। अरे भाई अभी से करो ना, हैबिट बना लो ना। जैसे आर्मी वालों को आप देखना, ठीक है, उनकी हैबिट हो जाती है, सुबह दौड़ना है, टहलना है, ठीक है, सब कुछ करना है। वो आर्मी में जब तक रहते हैं तब तक करते हैं, आर्मी के बाद आते हैं तो भी करते हैं, इसलिए उनकी फिटनेस अच्छी होती है। इसीलिए वो जल्दी, मतलब उनको कोई पराजित नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने रूटीन में रहते हैं। फिटनेस उनकी अच्छी होती है, दिखते हैं बिल्कुल गजब के हैं, लगता है सच में भारत सामने से गुजर रहा है ना। और देश को गौरवान्वित होता है कि यार कितने रफ एंड टफ, एक वर्ड बोला जाता है मेरे पिताजी के द्वारा आर्मी वालों के लिए, रफ एंड टफ होते हैं वो बिल्कुल। तो वही आप बनो, अपडेट रहो न्यूज़पेपर से सुबह सुबह। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ फ्री है, मतलब आपको टेलीग्राम पे सब कुछ फ्री है और सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे है। केवल आपको घर में बैठ के 389 का रिचार्ज कराना, वो तो हमेशा कराते हो भाई। चैटिंग चैपिंग करने के लिए तो आप कराते ही हो ना। अगर इस चैटिंग चैपिंग को आप पीडीएफ के रूप में इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे इन चीज़ों को बना लें, तो कितना अच्छा रहेगा। आपको हमने पूरी जीएस की सारी बुकलेट, यूपीएससी की, चाहे एम लक्ष्मीकांत का नया एडिशन हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दी, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है, अच्छे से आप उसको बेहतरीन यूटिलाइज कर सकें। तो उतना आप तैयार कर लें, एनसीईआरटी सारी पढ़ डालें, फ़ोन पे निकाल के अच्छे से हम आपको शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप पीडीएफ वाले ग्रुप में एक बार मांगे, ठीक है। तो आप 2023-24 के बच्चे कुछ ऐसे से इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। रही बात बाकी हमारी जो सीरीज चल रही है मेंस बूस्टर की अभी की, ठीक है, आप उनको चाहें तो स्किप कर लें, चाहें तो उनको भी साथ में करते चलें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे हम 20 अक्टूबर से आंसर राइटिंग की सीरीज शुरू करने वाले हैं, 20 अक्टूबर से हम हिस्ट्री ऑप्शनल शुरू करने वाले हैं, 20 अक्टूबर से ही हम और भी कई सारी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। तो आप चाहें तो उसको भी देख लें, क्योंकि वो बेसिक से होंगी, ठीक है। तो इससे आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके अंदर जब बहुत नॉलेज चला जाएगा, फिर आपका मन करेगा चलो अब कलम उठाते हैं और फिर लिखिए आराम से बैठ के। वरना अगर आप खाली पीली अभी से करते रहोगे, अरे अभी तो कल लेंगे, अभी 24 में एग्जाम देना है, आपको क्या लगता है आप ही को 24 में एग्जाम देना है? बाकी पीछे वाले घास छील रहे हैं, वो आपसे 10 गुना मेहनत कर रहे हैं। और आप किसी से कंपटीशन करो या ना करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी सिस्टर, ठीक है, उसको 2024 में एग्जाम देना है। अभी से उसकी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट है, सारी बेसिक बुक कंप्लीट है, सारा बेसिक का उसका जितना नॉलेज है वो पूरा कंप्लीट है। कर पाओगे उसे बीट आप? और उसको कौन तैयार कर रहा हूं? मैं तैयार कर रहा हूं, टाइम टेबल के हिसाब से तैयार कर रहा हूं। करोगे उसको बीट? आप नहीं कर पाओगे ना। तो उसको बीट करने का क्या फार्मूला है? अभी उससे ज्यादा पढ़ाई करो, अभी उससे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की तैयारी करो, और अभी से इतनी मेहनत कर लो कि थक ही ना पाओ, क्योंकि लंबी जर्नी है भाई, कुछ ज्यादा नहीं है। 24 से 36 महीने का समय है, 18 महीने तो सिर्फ सोचने में निकल जाते हैं। सोचने का मतलब थिंकिंग है ना, और कुछ सोचने वाला मत समझ जाना, ठीक है, उसी में निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस तैयारी की जर्नी में, मैं वैसे तो कहीं पे कुछ नहीं कहता हूँ आप लोगों को, लेकिन 23-24 वाले बच्चों को बस एक सुझाव दूंगा कि एक अपना दोस्त बना लेना, एक अपना दोस्त या एक अपनी सहेली बना लेना। चाहे तो बॉयज़ बॉयज़ हो जाए या गर्ल गर्ल हो जाए या गर्ल बॉयज़, जो भी क्रॉस लेवल पे जिसमें आपको सहूलियत लगे, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो डोज है ना, ये वैसे खतरनाक बहुत है आपस में, मतलब दोस्ती करना ये चीज़ें, लेकिन उससे ज़्यादा उत्प्रेरक है, उससे ज़्यादा बूस्टर का काम करता है, ठीक है। कारण क्या है कि जब आप किसी को अपना दोस्त बना लेते हो और आपने उसको भी टाइम दे दिया, इतना तुम पढ़ना, इतना हम पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग कर लेते हो, तो क्या होता है कि आपकी पढ़ाई इंक्रीज होती है, आप डे बाय डे ग्रो करने लगते हो, आपका लेवल बढ़ने लगता है। क्यों यार, शाम को पूछेगी ना, शाम को पूछेगा ना, लेकिन वही है, फिर वहां पे चेपू मत बन जियो, कोई
हम मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू छो गया, क्योंकि ये ज्यादा प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इसका सकारात्मक यूज करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको एक पावर बूस्टर मिलता है, क्योंकि इस जर्नी में आप अगर अकेले रहते हैं तो थकते हैं, इसलिए किसी का साथ लेकर चलना। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप रखे हो, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं रखे हूँ, इसलिए नहीं रखे हूँ क्योंकि अगर मैंने किसी को रख लिया तो फिर मैं आपको नहीं तैयार कर पाऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ है ना। यहाँ तक कि मैं अपनी सिस्टर को भी अपने साथ नहीं रखे हूँ, वो अपना घर से पढ़ती है, जब कोई क्लास मेरी जाती है यहाँ से तो देख लेते हैं, और उसको नॉर्मल आप लोगों से भी कम में उसको ट्रीट करता हूँ। मतलब आप लोगों को तो फिर भी इतना टाइम दे देता हूँ, उसको तो टाइम भी नहीं देता हूँ किसी तरीके से। तो इसीलिए है कि आप लोग यहाँ पे दोस्ती बना लेना अगर हो सके तो, वरना अकेले अगर आप तैयारी करने में सक्षम हैं तो करिए, ठीक है। मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग अच्छे होते हैं, बहुत कम दोस्त बन पाते हैं। आज दोस्ती कई चीज़ों पे तौली जाने लगी है, इसलिए दोस्ती उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, इस चीज़ को ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक। रही बात आपकी 2023 की प्रीलिम्स की तैयारी की, उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। जब हम प्रीलिम्स 4.0 शुरू करेंगे, लेट्स क्रैक 3.0 कब शुरू होगा? पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 1 जनवरी से। किन के लिए? 2022 वालों के लिए। 23 वालों के लिए जब 4.0 शुरू होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नई होंगी। बहुत सारी नई का मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होगी हमारी, और भी बहुत कुछ होगा। प्रीलिम से संबंधित सारे नोट्स होंगे। और एक बात और बताएं, ये जितने नोट्स आप ऐसे हैंड रिटन बनाएंगे, इसके आपको मार्केट में भी फरवरी मार्च 2022 तक बुकलेट के फॉर्म में आ चुकी होंगी मार्केट में। लेकिन मैं इसलिए आपको बनवा रहा हूं क्योंकि लिखने से खुद से चीजें याद होती हैं। और दूसरी बात, अगर आप सारे नोट्स हमारे लिखते हैं तो इसको हम रिवॉर्ड भी करते हैं, मतलब आपकी मेहनत को हम प्राइज भी करते हैं। और एक और बात बताएं कि अगर आप ये सारे नोट्स बना लेंगे हैंड रिटन, सब कुछ डेली करंट अफेयर्स का जैसे नोट्स आएगा हमारा डेली का, डेली एक एक दिन का, उसके भी आप अगर नोट्स बनाते चलते हैं प्रीलिम बूस्टर रूप में, ठीक है, तो हम आपको जो कोर ग्रुप बनेगा जहां पे कई सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री में, उस फ्री फैसिलिटीज को भी आप अवेल कर पाएंगे। अर्थात आपकी जर्नी को हम किसी भी हाल में रुकने नहीं देंगे। तो इसीलिए आप हैंड रिटन नोट्स बनाना, और वैसे भी अभी आपके पास बहुत समय है, लेकिन इतना याद रखना हैंड रिटन नोट्स सजा कर मत बनाना। मतलब बिल्कुल 4-5 प्रकार के पेन, हाइलाइटर, ड्रामेटिक, कुछ भी नहीं। ऐसा बनाना कि आप पढ़ सको, ठीक है, क्योंकि बाद में उसको फाड़ना है। क्यों फाड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्यों फाड़ना है, क्योंकि इतना वो याद हो चुका होगा, फिर उसको आपको सॉल्ट करना है, फिर वो याद हो चुका होगा, फिर उसको सॉल्ट करना है। तो जो मोटा आप बनाओगे ना पांडुलिपि, वो उस समय तक बेकार हो चुकी होगी और सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा। इतनी बार मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो आप एम लक्ष्मीकांत की वीडियो देख लें, इंडियन इकोनॉमी आप कवर कर लें, मॉडर्न इंडिया कवर कर लें, आर्ट एंड कल्चर कवर कर लें, एनवायरनमेंट कवर कर लें। ये इसलिए कवर कर लें क्योंकि बेसिक चीजें आपको पता रहेंगी। आपसे कोई रियो बोल दिया, पता ही नहीं है। आपसे कोई अगर ये बोल दिया कि साहब कार्टेजियन प्रोटोकॉल, पता ही नहीं है। वहां आप पढ़ लोगे तो करंट अफेयर्स समझ में आने लगेगी, एडिटोरियल समझ में आने लगेगा। मान लो दे दिया बैंक रेट्स आरबीआई कम कर रही है, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, यही नहीं पता है बैंक रेट क्या होती है। बट अगर आपने इकोनॉमी पहले से पढ़ रखी है, जो प्रीलिम के हिसाब से हमने पढ़ाई है, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अर्थात सीधा सा फंडा ये है कि आप चाहे 22 के हों, चाहे 23 के हों, चाहे 24 के हों, सबसे पहले लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज को उठाओ। एक एक सब्जेक्ट उसका उठाओ, ज्योग्राफी उठाओ, ठीक है, उसका पॉलिटी उठाओ, उसका हिस्ट्री उठाओ, उसका इकोनॉमी उठाओ, उसका एनवायरनमेंट उठाओ और उसको कवर करते जाओ। समझ गए? इससे बेहतरीन चीजें और आपके लिए नहीं हो सकती। बाकी अगर आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है, माताजी के पास बहुत पैसा है, तो बर्बाद करने के लिए मुखर्जी नगर चले जाओ, 2.5 से 3 लाख रुपए वहां पे जमा कर दो, और लास्ट में आके फिर यही कहोगे कि कोचिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कोचिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारी एकेडमी में जुड़े हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के 40-40 हजार रुपए जमा करके आए थे और जमा है पैसा फिर भी छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मास्टर वहां पे बकवास करता है, पॉलिटिक्स करता है, पढ़ाते ही नहीं है। और हम आपको पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, कभी आपसे पैसा नहीं लेंगे, कभी नहीं, जीवन में नहीं लेंगे पैसा। क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी इसलिए नहीं लेती पैसा क्योंकि आपको इस एकेडमी को चलाने, मुझे इस एकेडमी को रन कराने के लिए या आपको फ्री पढ़ाने के लिए प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन प्रति माह
इसको फंड करता है, इतना पैसा फंड करता है कि जितने पैसे से हम आपकी मदद करते हैं और ये हमारी पूरी की पूरी टीम उसका खर्चा उसमें अवेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है, सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आएगा कि पैसा फिर कहां से लाओगे, तो प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन पूरा पैसा फंड करता है। प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन कहां से पैसा कमाता है, तो उसका अपना खुद का एक बिजनेस है। तो आप एक वर्ड सुनते होगे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात अलग है, हम गवर्नमेंट को नहीं देते CSR, लेकिन गवर्नमेंट की जगह पे हम यहां पे कर देते हैं लगभग 2%। और बिजनेसमैन अगर 2% करता है तो आप समझ सकते हो कितना रुपया हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल ही मत सोचिए कि पैसा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, सब कुछ हमेशा फ्री रहेगी। अब यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अब आपको क्या करना है सामान्य तौर पे। ठीक है, आपको रोज सुबह पहले डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर लिख लो, पढ़ना है। रोज शाम को आपको करंट अफेयर्स प्रीलिम बूस्टर ये क्लासेस कवर करनी रोज। ठीक है, NCERT की किताबें उठाओ, इनका एक टाइम बनाओ कि न्यू NCERT कितने दिन में खत्म होगी, ओल्ड NCERT कितने दिन में खत्म होगी। ठीक है, ऐसा मत करना कि भूत बन के एक ही दिन में खत्म करो, 2 दिन में खत्म करो। एक एक किताब लो, 2-2 किताब लो, जितनी टोटल किताबें उनको मिला लो कि 6 से लेके 12 तक किताबें हैं, 3-3 की, है ना, मतलब 3 सब्जेक्ट की मैंने बोला है, ज्योग्राफी बोला है, आपको हिस्ट्री बोला है, आपको पॉलिटी बोला है, तो मैं मान के चलता हूँ 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, ठीक है, मान के चलता हूँ 3, 3, 6, 7 किताबें यहाँ पे, 7 यहाँ पे हो गई, 7 यहाँ पे हो गई, 7, 7, 14, 21, मान लो 21 किताबें हमने ओल्ड की मान ली। 21 में मैं मान के चलता हूँ कि 9 और जोड़ दो, 30 किताबें यहाँ हो गई। ठीक है, 30 किताबें ही नई में मैं मान लो। ठीक है, वैसे इतनी है नहीं, 30। ठीक है, 60 किताबें मान लो हो गई। 60 में मैं मान के चलता हूँ 50 किताबें। आप एक किताब एक दिन के लिए रखो तो 50 दिन में 2 महीने में कवर हो जाएगा, मतलब दिसंबर 2021 के लास्ट तक आपका ये कवर हो जाएगा NCERT। तो दिसंबर 2020 के लास्ट तक का इसको कवर कर लो। टाइम टेबल कैसे बनाना है वो वहां पे देख लेना कि डे बाय डे डिसाइड कर लो सारी किताबों का, हमसे एक साथ वहां पे मांग लो और उनको कवर करते चलो। ठीक है, NCERT कवर कर लो, साथ ही एक एक सब्जेक्ट के लगभग 2-2, 3-3 वीडियो दिन में उठाओ। मान लो इंडियन पॉलिटी के 2 वीडियो उठाए या 1 वीडियो उठाया, या 1 वीडियो इंडियन पॉलिटी का लिया, 1 इंडियन इकोनॉमी का लिया, 1 एनवायरनमेंट का लिया, ये 3 कवर करते चलो। तो क्या होगा कि फिर ये जो एडिटोरियल आप डेली पढ़ते हो ये स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, और ये खेल खेल में 42 वीडियो अगले 2 महीने में 50 दिन में कवर हो जाएंगे। ये तो ऐसे 26 दिन में ही कवर हो जाएंगे क्योंकि आप 2 वीडियो करोगे। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हो, जो हम आंसर राइटिंग आपको कवर कराएंगे जिन बच्चों की, उनका वीडियो आप सुन लो। लगभग एक दिन में 4 वीडियो आएंगे, 4 घंटे की क्लासेस होंगी, तो इन घंटे की क्लासेस को सुन लो। जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही हमारे साथ रहें, ऑफलाइन जब रिकॉर्डेड मोड में आए वीडियो तब सुन लीजिए। ठीक है, इतनी मेहनत डेली करते रहोगे और फिर भी अगर आपके पास समय बचता है तो कुछ घर में जो किताबें साहित्य की, धर्म की ये पढ़ी हैं, या कुछ मोटिवेशन की किताबें आपको हमारे UPSC बुक PDF वाले ग्रुप में मिल जाएंगी। हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, जैसे आप UPSC बुक PDF का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मतलब जैसे यहाँ पे आप देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बुक मिल जाएंगी। जैसे मोटिवेशन की देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये बुक है निशांत जैन की, ठीक है, निशांत जैन सर की रुक जाना नहीं। ठीक है, ये किताबें पढ़ो तो इनसे क्या होगी कि आपकी हिंदी काफी बेहतरीन हो जाएगी, जबरदस्त, समझ के। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, इससे आपकी स्थिति काफी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर इतनी बातें? चलिए, तो ये आप कर लेंगे तो आप बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। ठीक, रही बात आपके ऑप्शनल की, तो उसको अभी से पढ़ना शुरू करिए। उसको कैसे पढ़ना है, कौन सा ऑप्शनल चूज करना है, इसके लिए हमारा एक प्रोमो वीडियो आएगा। इसी के बाद उस वीडियो को आप देख लेना कि हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित, हालांकि वो होगा लेकिन उसमें पता चल जाएगा कि आपको ऑप्शनल हिस्ट्री कैसे हमें कवर करना है। ठीक है, या ऑप्शनल हम कैसे चूज करें उसी से संबंधित हम आपको बता देंगे, और मे भी हम उसमें UPSC का थोड़ा बेसिक भी बता देंगे कि कितने पेपर होते हैं, कैसा कैसा एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम देना होता है। ठीक है, सब कुछ वहां पे हम बता देंगे बेसिक से चीजें। तो जो थोड़ा बहुत और बच्चों के मन में डाउट है वो डाउट भी सिलेबस वाला भी पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखनी होती है और इस तरीके से आप अपने इस पूरे एग्जाम को कवर कर सकते हैं। समझ गए? सब्जेक्ट एक एक कवर करते जाइए, आपको टाइम मिले। बाकी जो चीजें आप करेंगे पहले इतना ही कर लो, 2 महीने 3 महीने इतना ही कर लो, अपने आप रास्ता फिर बनता चला जाता है। हम क्या सोचते हैं, अभी से सोचते हैं कि पूरा का पूरा रास्ता दिखा दो।
ऐसा मत करो, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। बिल्कुल कार की हेडलाइट बनो। कार की हेडलाइट क्या करती है, जैसे जैसे कार आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आगे वो भी बढ़ती जाती है और पूरा रास्ता दिखा देती है। ऐसा तो होता नहीं होगा कि आपने मान लो यहां से एक कार स्टार्ट की, ठीक है, और आपको मान लो यहां जाना है इस जगह पे, तो ये हेडलाइट डायरेक्ट यहां तक दिखा देगी। बिल्कुल नहीं, ये हेडलाइट पहले यहां तक दिखाएगी, फिर यहां आ जाएगी, फिर यहां तक दिखाएगी, फिर यहां दिखाएगी, फिर यहां आएगी। तो वही चीज बनो आप। अभी जितना बताया उतना शुरू करो 23-24 का, ठीक है। बाकी जो हमारा आप हो सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपने इतने सारे नोट्स बना लिए, तो हम आपको भी कोर ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। आपको भी कोर ग्रुप में वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देंगे जो 23-24 में आपको देना चाहते थे, उसको पहले भी दे सकते हैं। क्योंकि कोर ग्रुप का सिंपल सा देखो मतलब ये है, कोर ग्रुप में हमें एक हॉस्टल बनाना है, ठीक है। हॉस्टल में लगभग बच्चों को रखना है 20, 25, 30 बच्चे के आसपास, ठीक है। तो मुझे भी पता है 30 बच्चे लगातार इतनी मेहनत तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनतशील होंगे और मुझे दिख रहा है आपके नोट्स बनना है, सब कुछ बनना है, तो हम आपको जहां भी, जिस गांव में, जिस शहर से आप हैं, वहां से सीधे दिल्ली आपको अपलिफ्ट कर लेंगे, बुला लेंगे। वहां पे रहना, खाना, किताबें, पीडीएफ, नोट्स, प्रिंट आउट, वाईफाई, झाईफाई सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा देंगे। मतलब सब कुछ बेसिक दे देंगे। लाइब्रेरी पूरी आपको दे देंगे बुक की, जिसमें लगभग हजारों से भी ज्यादा बुक होंगी, आपकी तैयारी से संबंधित तो सारी बुकें होंगी। तो ये काम हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए श्री आईएएस एकेडमी के साथ पूरे दिल, पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से जुड़ें और जुड़कर अपनी सफलता को हर हाल में सुनिश्चितता प्रदान करें। ये एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो अपनी गलतियों से सीखती है, और पहली बात तो गलतियां बहुत कम करती है। आपकी नज़र में हो सकता है मैंने वो गलती नहीं की, लेकिन मैं अपनी नज़र में उसको गलती मान के अपडेट करता हूँ और उसे अपग्रेड करता हूँ। आपके बेहतरीन से बेहतरीन फ्यूचर के लिए, आपके बेहतरीन से बेहतरीन कल्याण के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपकी तैयारी हर हाल में सुनिश्चित हो सके। लास्ट जाते जाते बात बस इतनी कहूँगा, इस पूरे भारतवर्ष में इस समय कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो आपके कल्याण की बात करे, केवल और केवल हिंदी मीडियम के कल्याण की बात करें। जो थे भी वो इंग्लिश मीडियम में चले गए। तो इसीलिए आखिरी उम्मीद है आपकी सफलता का श्री गणेश करने की, और वो है केवल और केवल श्री आईएएस। तो इसीलिए श्री आईएएस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी, इस पूरे टाइम टेबल, सारे वीडियो, सारी प्लेलिस्ट को कवर करें और अपनी सफलता को हर हाल में सुनिश्चितता प्रदान करें। उम्मीद है ये टाइम टेबल, ये प्रक्रम, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना योजना, ना कुरुक्षेत्र, ना अदर जो मंथली मैगजीन आती, ना कोई चैनल, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि ऑलरेडी हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं, डेली आपको न्यूज, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स सब कवर कराते हैं। और जब इतना ही पढ़ लोगे, मैगजीन अपने आप सब कवर हो जाती हैं। और जब करंट हम पढ़ाते हैं तो करंट में हमारे लाइव मिंट होता है, द हिंदू होता है, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण होता है, जनसत्ता होता है, आपका डाउन टू अर्थ मैगजीन होती है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन होता है, बिजनेस स्टैंडर्ड होता है, साथ ही इंस्टीट्यूट से संबंधित जितनी भी बेस्ट मैगजीन है वो भी सब कवर होती हैं। लगभग 10 मैगजीन कवर कराते हैं, 10 के आसपास अदर फर्दर जो मटेरियल होता है, पीआईबी तो पूरी ही कवर होती है। तो इसके अलावा और क्या चाहते हो आप? और बाकी रही बात हमारे परफॉर्मेंस की, हमारे रिजल्ट की, कि हम तैयारी कैसे कराते हैं, तो गारंटी इतनी आपको देता हूं कि जब आप लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज कवर कर रहे होंगे तो आपको लगभग इस बार के 2021 के प्रीलिम में आए 60+ क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। और यकीन मानिए, क्योंकि वो वीडियो सब 10 अक्टूबर के पहले थे, तो आपको वहां यूट्यूब दिखा भी देगा कि 10 अक्टूबर के पहले आए, और इसमें तो मैं कोई झोल कर नहीं सकता हूं, ठीक है। वहां डंके की चोट पे मैंने पढ़ाया था कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा तो आएगा ही। तो इसलिए हमारी प्योरिटी पे यकीन रखिए, ठीक है। बाकी निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपकी तैयारी कराएंगे कॉम्प्रीहेंड ढंग से। हम इसको फैमिली तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना मान कर चलिए एक ऐसा भारत का ग्रुप है जहां केवल सफलता की ही कहानी लिखी जाती है, ठीक है। आप कितनी बार भी गिरेंगे, लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे उठ के एक बार और तैयारी करो, और वो तैयारी हम अपने हिसाब से कराएंगे। बाकी 2022 के बच्चों का आप खुद ही परफॉर्मेंस देखिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ सच में आप बहुत ही अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि इनको हम लाएंगे अब कोर ग्रुप के अंतर्गत। कोर ग्रुप क्या है, इसका वीडियो कल या परसों यानी कि 16 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगा। आप उम्मीद है कि यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं, यहाँ तक कि टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि सच में आगे चल के आप कोर ग्रुप का हिस्सा बनने के कितने लायक हो गए हैं,
ठीक है। तो उम्मीद है, पूरा भरोसा है हमें कि आप जितना भी टाइम टेबल मैंने आज आपको बताया, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसे आप कवर कर लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर GS1 GS2 या GS3 कब कवर होगा। तो GS1 GS2 GS3 जो आंसर राइटिंग 20 अक्टूबर से शुरू होगी उसी में कवर हो जाएगा। लेकिन आपका जो GS1 GS2 होगा वो 16 जनवरी से जो फाउंडेशन का कोर्स होगा उसमें हम कवर कराएंगे। तो इसलिए आपको अभी फाउंडेशन कोर्स की चिंता नहीं करनी है, GS1 GS2 की चिंता नहीं करनी है। अभी आपको केवल NCERT पढ़ना है और प्रीलिम से संबंधित जो भी वो बुकलेट मैंने वहाँ पढ़ाई है उनको पढ़ लेना है, ताकि आपको 700 पन्ने की मोटी दिखने वाली M लक्ष्मीकांत सरल और सहज लगे। आपको इकोनॉमी के संदर्भ में जो भटकने वाला भटकाव है वो बिल्कुल दूर कर दिया जाए। आपको इन्वायरमेंट से संबंधित जो बहस वाली शब्दावलियां हैं उनसे आप आगे बढ़ जाएं। साइंस टेक की आपको समझ हो जाए ताकि स्पेस की फील्ड के बारे में आप जान सकें, करंट अफेयर से अपडेट हो सकें, एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ सकें, और साथ ही जाते जाते इकोनॉमी को अगर आप समझ गए तो इकोनॉमी के माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RBI, सेबी वगैरह क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आजकल झुनझुनवाला साहब के संदर्भ में काफी ज्यादा डिबेट चल रही है, तो झुनझुनवाला वास्तव में है कौन, शेयर मार्केट क्या है, सेबी क्या है, अगर यही नहीं पता है तो फिर कैसे आप बेसिक चीजें समझ पाओगे। ठीक है, तो वो चीजें हमने वहां पे बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज में आपको समझाया है, स्कूलिंग तरीके से बताया है। तो आप उसकी PDF बनाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, सब कुछ उसके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा प्रक्रम 2022 की तैयारी का, 23 की तैयारी का, 24 की तैयारी का समझ में आया। आपने दोनों वीडियो उम्मीद है देखे होंगे, पहला जो मैंने बताया था वो, और दूसरा ये वाला पूरा वीडियो। ठीक है, अब आपको एक वीडियो हम आपको भेजेंगे किसका, ऑप्शनल से संबंधित। दूसरा आपको एक वीडियो आएगा बेसिक UPSC क्या है और आपसे UPSC क्या चाहती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोमो वीडियो आएगा, उम्मीद है आप उनको भी देख लेना। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो ऑप्शनल से संबंधित होगा। फिर उसके बाद हम UPSC क्या है इससे संबंधित किसी दिन एक वीडियो बना देंगे। आप उसको प्लेलिस्ट में कभी भी देख सकते हैं, टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं कि वो वीडियो आया है कि नहीं आया है। सहजता पूर्वक आप पूछिएगा, सहजता पूर्वक हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शनल के बारे में कि हिस्ट्री ऑप्शनल हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, क्या होगा तरीका। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो में हम बताएंगे कि ऑप्शनल चूज करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, और हिस्ट्री ऑप्शनल सच में चूज करना कितना लाभकारी होता है। इसलिए नहीं कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे सोशलॉजी भी पढ़ानी आती है, मुझे PSIR भी पढ़ाना आता है। ठीक है, और साथ ही मुझे हिस्ट्री भी पढ़ानी आती है। तो इसलिए आप मेरे से ये मत कहना कि साहब आप, और साथ ही हिंदी भी आती है मुझे, मैंने ये तो आपको बताया नहीं। हिंदी मतलब मुझे 4 ऑप्शनल आते हैं, लेकिन 4 ऑप्शनल मैं इसलिए 3 नहीं पढ़ाता हूँ बाकी के, क्योंकि इन 3 को पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं है। और सबसे बड़ा समय की बात तो छोड़िए, दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इन पे फोकस कर लूंगा तो हिस्ट्री वाले बेचारे नाराज हो जाएंगे। तीसरी बात है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे यूट्यूब पे अकेले मैं ही पढ़ाता हूँ। एक बात और बता दें जो नए बच्चे हैं कि आपको 24 तक अकेला मैं ही पढ़ाऊंगा। मतलब पूरे भारतवर्ष में इकलौता ऐसा मास्टर आपको मिलेगा जो आपको GS भी पढ़ाएगा, ऑप्शनल भी पढ़ाएगा, आपको एथिक्स भी पढ़ाएगा, AC भी पढ़ाएगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाएगा, मैथ भी पढ़ाएगा, CSAT भी पढ़ाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाएगा, प्रीलिम्स भी पढ़ाएगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। कॉम्प्रीहेंड टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, MCQ भी बनाऊंगा, प्रीलिम पैड भी दूंगा, AC राइटिंग भी कराऊंगा, सब कुछ। प्रीलिम पैड का मतलब होता है सिनॉप्सिस आपको सारे मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ये कुछ इमेजेस टाइप की कभी कभी मिलती रहती होंगी। ठीक है, ये वास्तव में प्रीलिम पैड ही है एक तरीके का। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। समझ गए? तो उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई, सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो मिलते हैं फिर हम ऑप्शनल के बारे में, वहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो आप लोगों के जितने भी डाउट थे, जितनी भी समस्याएं थी कि सर 22 की तैयारी, 23 की तैयारी, 24 की तैयारी कैसे करें, कैसा पाठ्यक्रम हो, तो इससे बेहतरीन पाठ्यक्रम नहीं हो सकता है। बाकी देखने को तो आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखिए, हजारों दिन टॉपर्स बनते हैं, वो अपनी नई स्ट्रेटजीज बताते हैं। और एक बात बता दें कि अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ। टॉपर के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी में कभी टॉप नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि टॉपर गलत बताते हैं, इसलिए कहता हूं टॉपर अपने हिसाब से बताते हैं। भाई उन्होंने कह दिया NCERT मैंने एक बार पढ़ी, क्यों पढ़ी? क्योंकि बचपन से NCERT पढ़ रहे थे। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने एक बार M लक्ष्मीकांत पढ़ी, क्यों? क्योंकि वो DD बसु पढ़ते थे। उन्होंने कह दिया कि हमने तो बिपिन चंद्रा बस पढ़ी थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई और अच्छा नोट्स ही पढ़ा था।
तो इनके मर्म को समझा करो, उनके बैकग्राउंड को भी देखा करो, उनके मम्मी पापा, उनकी स्कूलिंग लाइफ, उनका बचपन से ड्रीम सब देखा करो, तब जाके उनके सजेशंस को समझा करो। आप क्या करते हो कि आप मुर्गी के अंडे को नहीं देखते, उसके प्रोसेसिंग के पावर को नहीं देखते, आप केवल और केवल निकली हुई मुर्गी को देखते हो। तो ऐसा मत करो। मेरे अंदर इतना ज्ञान अगर थोड़ा बहुत है जो मैं आपको बता पाता हूं, तो इसकी सबसे बड़ी देन ये है कि मैंने अपने इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ। मतलब जिस खुशी के लिए आप टहलते हो ना, वो खुशी भी मैंने छोड़ी है। बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो गए, बहुत सारे रिश्तेदार जिनको मैं खुद ही नहीं जानता हूं। मेरे मामा के यहाँ सबकी शादी होगी, मेरे को आज तक नहीं पता है। मेरे मोहल्ले में आग लग जाए, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई पे होता है। और बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है। आज भी कोई किताब खोल के बैठ गया, पूरे दिन में खत्म कर डाली। तो ये इसीलिए, और मेरा पढ़ाना पैशन है, और जिस इंसान का पढ़ाना पैशन होता है उसको पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग उसका बैकग्राउंड देख के फिर तो अपना मॉडल बनाओ। और मैंने जो अभी आपको बताया जितना भी, ये सब साइंटिफिक है। इसको अगर आप नहीं किए तो कभी भी आसमान में नहीं पहुंच पाओगे। 10 बार अटेम्प्ट दोगे, फेल होके जमीन पे गिरोगे। और एक बात याद रखना, यूपीएससी की अगर तैयारी करते हो, ठीक है, तो प्रेम से दूर रहना। प्रेम की गलियां है ना बहुत सक्रिय होती हैं। कबीरा कहते हैं कि प्रेम की गलियां बहुत सक्रिय होती हैं। प्रेम की गलियों से दूर रहना। क्यों? सिंपल सी बात बताओ, अगर 600 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है, यूपीएससी की, यहां पे भी प्रेम आपको मिल जाएंगे, यहां पे भी प्रेम मिल जाएंगे, यहां पे भी प्रेम, यहां पे भी प्रेम। अगर आप 600 किलोमीटर की यात्रा पे जाना चाहते हो, ये आपके प्रेम है, ठीक है, ये आपके पीएससी के एग्जाम है, ये अदर एग्जाम है, ये बैंक के एग्जाम है, सपोज करो, ठीक है। 600 किलोमीटर की यात्रा है, आप यहाँ पे हैं, ये कितना है यहाँ पे, ये 100 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये 100 किलोमीटर, और ये 100 किलोमीटर, और ये यहाँ पे 100 किलोमीटर, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 400 किलोमीटर की यात्रा, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर बचता है। सपोज करो आपने डायरेक्शन और डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपको प्रेम हो गया, आप 100 किलोमीटर की यूपीएससी की तैयारी किए, ठीक है, अचानक आपको किसी युवती से प्रेम हो गया, तो आप यहाँ से रुक के यहाँ चले गए। अचानक आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होके फिर वापस आए, फिर यहाँ पे आ गए, तो कितना आप चल चुके, 200 किलोमीटर। अब आप यहाँ से फिर से यात्रा करोगे आगे कि चलो अब ब्रेकअप नहीं करेंगे, पीसीएस का एग्जाम दे बैठे, यहाँ पे 100 किलोमीटर आप पहुंचे, ठीक है, 100 ये 200 और 200 ये, ठीक है, पीसीएस में फेल हो गए, फिर यहाँ से वापस आए तो 200 ये, 400 किलोमीटर चल दिए, और अभी कहाँ हो, यहीं पे 400 किलोमीटर चले हो, जबकि 600 किलोमीटर की यूपीएससी की यात्रा थी। फिर आप आगे बढ़े, सोचा किसी अदर एग्जाम को दे दें, ठीक है, फिर यहाँ पे 100 किलोमीटर चल गए, तो 100 ये चले, फिर वापस आए, 100 यहाँ पे हो गया, 200 हो गया, और बाकी आपका 300 400, और बाकी 400 आपका और था 800 किलोमीटर। मतलब 800 किलोमीटर आप जा चुके हो, लेकिन कोई एग्जाम सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में यूपीएससी था। तो 800 किलोमीटर जब ये कूड़ा करकट चल सकते हो, तो एक बार में एक ही चीज को ध्येय रखते हुए एक ही बार में तैयारी करो ना, और हर हाल में यूपीएससी को 600 किलोमीटर की यात्रा को कवर कर लो। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप पूरे अगले 18 या 20-24 महीनों में या 36 महीनों में कोई एग्जाम नहीं देते हैं, मेरे द्वारा बताए गए फार्मूले पे तैयारी करते हैं, जैसा मैंने बताया ऐसी ही तैयारी करते हैं, क्रमबद्ध रूप से, नियमबद्ध रूप से तैयारी करते हैं, और अगर आप फेल हो गए तो आपका जितने भी वर्ष से आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, उतने वर्ष की पूरी पेमेंट विथ इंटरेस्ट पे कर देंगे। और वैसे भी आपको पता हो 2022 के बच्चों को जो कोर ग्रुप बनना है, वो इसी चीज को ध्यान में रखकर बनना है, क्योंकि 2021 में जिनके अंक कम आए, हालांकि उसमें गलती हमारी उतनी नहीं है, थोड़ी सी गलती है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा गलती मानते हुए उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे ताकि वो 22 का एग्जाम दे सकें, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान मत हो, हताश मत हो, ये एकेडमी अपने आप में अद्भुत है। इसको बनने के लिए बहुत समय लगा है, एक दिन में नहीं बनी है। इस पे आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो, लेकिन इसके नीति नियम और सिद्धांतों पे आप कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप सारा टाइम टेबल फॉलो करेंगे। टाइम टेबल का जो वीडियो है, यूपीएससी टाइम टेबल जो मैंने बताया है, उसे भी इसके बाद देख लिए होंगे, और देखने के बाद अपने आप को एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करेंगे, ठीक
ठीक है। तो सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करिए, अच्छे ढंग से एग्जाम दीजिए। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है आप अपनी सफलता को हर हाल में सुनिश्चितता प्रदान कर लेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए एक बात यहाँ पे हम एक वीडियो सोच रहा हूँ और बना दूंगा आप लोगों के लिए कि नोट समय कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। समय मिलेगा तो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वैसे नोट्स में यही कहूँगा जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाओ। बाद में तो मैं नोट्स एडजस्ट करके बनवा ही देता हूँ, अगर टाइम मिला तो बना दूंगा, वरना जबरदस्ती मत करना, ठीक है। क्योंकि नोट्स अभी आपको कॉमनली सब वैसे ही बनाने हैं, ज़्यादा उसको डिजाइनेबल वगैरह नहीं बनाना है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। तो फिर मिलते हैं अपनी क्लासेस जो हमारी 20 अक्टूबर से शुरू होंगी। उम्मीद है कि आप उन क्लासेस को कवर करेंगे और उनके साथ साथ अपनी तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग की ओर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो जाते जाते आप सबको लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।